आरे के भव है भूपय रे राजी, मैंने मन में संकल लयो करूं जा पृथ्वी संग साथी, मैंने संकल्प लयो प्रियव्रत महाराज ने इस पृथ्वी से शादी करने का संकल्प लिया है कि हम पृथ्वी से शादी करेंगे। जनी मन में संकल्प लयो करूं जा पृथ्वी संग शादी, सोच समझ की तब राजा ने आरे नाई पलकी देर लगाई, अपने हाथन ते पृथ्वी को और मथना प्रारंभ कर तू बहराई, इस पृथ्वी को प्रियव्रत ने अपने हाथों से मथना प्रारंभ किया है। और जब पृथ्वी बेचैन भई तो आज पृथ्वी भई बेचैन काया जबती, राजन सुनिले ध्यान लगाई, नाय पृथ्वी ने देर करी है और तब आगे की सीध लगाई, आज पृथ्वी को जिस समय मथना प्रारंभ किया प्रियव्रत ने, तो आज पृथ्वी नारी रूप धरोए कायाती, पृथ्वी गई सामनी आई, काहे को मेरी काया मथिरे होता को देव का भेद बताई, पृथ्वी नारी बनकर के आज पृथ्वी और प्रियव्रत महाराज के सामने आएगी, हाथ जोड़ के बोली महाराज मेरी काया को तुम क्यों मत रहे हो, मेरा नाम पृथ्वी है। तो महाराज मैं बड़ी बेचैन हूं, इसका कारण क्या है। तो प्रियव्रत ने जवाब दिया सोच समझ की तब राजा ने आरे सूरज कुल की है जियगाती, मन में निसंकल्प लयो है और तुम संग मेरी होगी शादी। पृथ्वी ने जवाब दिया महाराज मेरी काया को तुम मथ रहे हो, इसका कारण क्या है। तो प्रियव्रत ने जवाब दिया
मैं तुम्हारे साथ में शादी करना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहता हूं और मैंने संकल्प लिया है। तो पृथ्वी नारी बनकर के सामने खड़ी है और तब कह रही है महाराज तुम हमारे साथ में शादी करना चाहते हो? जवाब दो हाँ। अब पृथ्वी अपने मन में विचार कर रही है कि अगर मेरी शादी इसके साथ में होगी, राजा के साथ में, तो संसार के लोग क्या कहेंगे, देव समाज क्या कहेगा। और मेरा तो पहले से ही पति मौजूद है। ध्यान रखना, इस पृथ्वी का पति था इंद्र। अगर मेरी शादी इसके साथ में हो गई तो देव लोग, देव समाज क्या कहेगा। और तब पृथ्वी ने गढ़ तो लगाए के विचार की सोच के और तब राजा से कही महाराज मैं शादी तो तुम्हारे साथ में कर लूंगी, पर अगर मेरी एक शर्त मान लो तो एक शर्त होगी मेरी। राजा ने जवाब दो क्या शर्त है बताओ। तो पृथ्वी ने जवाब दिया महाराज अगर तुम मेरी 7 भामने डाल दो, 7 परिक्रमा पूरी कर दो, तो मेरा विवाह तुम्हारे साथ में हो जाएगा। अब पृथ्वी का नेक बड़ी है। पृथ्वी ने शर्त लगा दी कि मेरी 7 परिक्रमा कर दो पूरी, पूरब पश्चिम दक्षिण उत्तर से लेकर के। राजा ने जवाब दो ठीक है ये शर्त हमें मंजूर है, लेकिन पृथ्वी विचार कर रही है मन में न राजा पे 7 परिक्रमा पूरी है रही और न हमाओ जाके संग प्याव होएगा, चूंकि शर्त ही ऐसी लगाई गई। लेकिन वो प्रियव्रत महाराज ध्यान रखना पृथ्वी के साथ में विवाह करने के लिए आज रथ तैयार करो। महाराज ने रथ भामने डालवे के लिए रथ तैयार करो। तो ध्यान रखना आपने रथ में या तो पहिया देखे होंगे 2 या 4 और या फिर 6, लेकिन जो प्रियव्रत महाराज ने रथ तैयार किया था पर रथ में पहिया कितने लगाए थे। अरे बाहन जोरो राजानी और सूरज कुल को छैया रे। चलो बाबी साथ लगाए थे पहिया रे। प्रियव्रत महाराज के रथ में 7 पहियों वाला रथ था, 7 पहियों वाला। 6 पहिया तो बराबर पे थे और 1 पहिया पीछे लगा था। प्रियव्रत ने और जिस समय भामर डालवे के लिए परिक्रमा पूरे करवे के लिए आज रथ पे तैयार हुआ। पहली
भामर प्रिय व्रत ने ध्यान रखना पूरी कर गई। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से दक्षिण, उत्तर दूसरी पूरी भई, तीसरी भामर पूरी पड़ गई। और जब तीसरी पड़ी अरे तीसरी भामर पूरी पड़ी, चौथी की लाग लगाई रे। और चौथी भामर पूरी फिर अवती और रथ गड़गाई रे। महाराज ने 4 भामर पूरी करके 5 भामर पे तैयार हुआ राजा। 5 भामर घूम रहे और वो राजा सुनिश्चित और 5 भामर घूम गए, छटाई की लाग लगाई रे। 5 भामर पूरी भई। प्रिय व्रत महाराज अपने मन में बड़े प्रसन्न हैं। 6 भामर पूरी पड़ गई, 6। और जब 6 पूरी पड़ी ये मुरारी लाल बाबा जी के नाती हैं। यस, ये तो बढ़िया नाम है, नाम हो बालक ने के तो ऐसे ही परिचित महाराज। आज तो जय ना मालूम पत्ते, बड़े बड़े सिटी में जाके देखो, सामने वाली कोठी में एक बालक को नाम है टॉमी, वो बात सामने ठीक सामने पिल्ला है भाऊ को टॉमी। आवाज दी तो जय नहीं मालूम पड़ी कि कोक टेरो। ये यश बाबू एक हार से हमें सम्मान कर रहे हैं। इस बच्चे के लिए तालियों का स्वागत करें। और मैं कामना यही करूंगा परमात्मा इस बालक को धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाता रहे, समाज का सम्मान मिलता रहे, लंबी आयु प्रदान करता रहे। राजन परीक्षित 6 परिक्रमा पूरी हो गई थी, 6 पूरी पृथ्वी की डालते थे प्रिय व्रत। और जब 7वीं के लिए महाराज तैयार भए तो आज हुआ क्या है? अरे 6 भामर पूरी बन गई, 7वीं की लाग लगाई रे। और 7वीं भामर भूप चढ़ो सोई पृथ्वी गई घबराई रे। कदम बढ़ाई रे। सातवीं भामर पूरी करवे के ले जा रहे प्रिय व्रत महाराज। और 7वीं भामर आदि है गई आदि, और सोई पृथ्वी
मन में विचार कर गई कि राजा ने 6 डाक गई और 6:30 हमारे तक पूरी है गई। अगर जेवादी पूरी है गई तो मेरा विवाह इस राजा के साथ में हो जाएगा। देव लोग क्या कहेगा कि पृथ्वी की शादी और प्रियव्रत के साथ। तो आज पृथ्वी राजा का रथ आ रहा था तो ऊंची रास्ता पे बीच रास्ता पे पृथ्वी ने कर्म कौन सा किया? नहीं पृथ्वी ने देर करी और उम्र की बन गई बात और 4 रास्ता में भूपया सुंदर बन गई नारी। जिस रास्ता पे प्रियव्रत महाराज का रथ आ रहा है उसी रास्ता पे तो पृथ्वी आज भेष कौन सा बना रही है? पूरी बन गई नारी है। जिस रास्ता पे प्रियव्रत महाराज का रथ आ रहा था और बाई रास्ता पे पृथ्वी एक बूढ़ी नारी बन गई और बूढ़ी नारी बन के बीच रास्ता पे बैठ गई। बीच रास्ता पे उधर से प्रियव्रत का रथ आ रहा था, पीठ फेर के बैठ गई। बिल्कुल सन की तरह से बाल सफेद हो रहे थे, बिल्कुल व्रत। प्रियव्रत महाराज को जैसे रथ आओ जैसे ही रथ आओ महाराज को तो आज प्रियव्रत ने देखा है रास्ता पे बीच रास्ता पे नारी का भेष रख करके बूढ़ी बिल्कुल वृद्ध बुढ़िया बनकर के बैठी थी पृथ्वी। तो आज प्रियव्रत ने उस नारी को देख करके और प्रियव्रत महाराज ने हाथ जोड़ के कही, हाथ जोड़ना जाओ और मुखती गिराई और एक भारी गई शेष रही हट गई है तारी है। प्रियव्रत महाराज ने हाथ जोड़ के कही, ओ मैया, ओ मैया, मेरी एक भामर रह गई है, जाने पूरी है, जाने रास्ता छोड़ दे। और जब प्रियव्रत महाराज ने आज पृथ्वी से और बार बार मैया शब्द कहे, पृथ्वी अपने मन में प्रसन्न हो गई। और जब बार बार मैया शब्द राजा ने कहा तो बार बार मैया बोलो, सोई घूम गई बोला। पृथ्वी घूम करके बोली, अब जाको भेज दो राजा या मात कहे या नारी है।
ओ मैया जा रास्ता पे तुमने गड्डिया में रथा लेकर जाना में एक वहां मर रह गई है मैं प्यार पूरा हो जा रो बार बार मैया शब्द का है तो पृथ्वी बूढ़ी नारी बन करके बैठी थी और घूम करके बोली है राजा से राजन ए राजा अरे नाय पृथ्वी तेरी करी सोई भूख गई बोला और पृथ्वी बोली उठी तेरी बोधरा मने मारी है पृथ्वी भी घूम करके जवाब दो प्रिय महाराज महाराज इधर देखो मेरी तरफ देखो क्या कहा तुमने कहा कही तुमने द्वारा कहियो तो प्रिय व्रत नहीं समझे फिर बोले मैया देख जा रास्ता को छोड़ दे मेरी एक वहां मर गई है श्रोता बंधु और तब कह रही है पृथ्वी प्रिय व्रत महाराज से जन नहीं पृथ्वी तेरी करी राजा की गिरायो अब जाको भेद बताओ राजा यम माता कहे हो या नारी है राजन सुन बार बार तूने मुझसे मैया शब्द गाए तो जी बताओ अब नारी बनाए के राखो या मेहताई बनाए के राखो जैसे ही ये शब्द सुनाए राजा प्रियव्रत ने पृथ्वी ने जवाब दो जी बताओ अब नारी बनाए के राखो या घरवाई श्रोता बंधु उस समय प्रियव्रत महाराज की होश उड़ गई और तब कहिए प्रियव्रत महाराज ने मेरे समान कोई नीच इस पृथ्वी पे कोई पैदा नहीं हुआ होगा और प्रियव्रत अपने महाराज मन में विचार कर रहे क्या कि मैंने जिसे नारी बनाना चाहा और बातें तो मेहतारी कह रहे और जिस मेहतारी से मैंने मेहतारी कह दिया नारी से मेहतारी कह दिया और उसे मैं नारी बनाना चाहता हूं तो मेरे समान कोई पापी नहीं है धरती पे लेकिन प्रियव्रत महाराज ने जवाब दो मैया अगर मैंने तुझसे बार बार मैया कहा है तो अब मैया मेरी एक बात ही सुन ले प्रियव्रत बोले मैया मेरी बात सुनो मीठी तू वचन निभाओ और जब तक प्राण नहीं भीतर में नाई घूमे पे आऊंगा प्रियव्रत ने जवाब दो मैया जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आज के बाद इस पृथ्वी पे कभी पैर नहीं रखूंगा। उसी समय प्रियव्रत महाराज ने क्या देखा है श्रोता बंधु बार बार मैया बोले ये बात लगी नहीं अच्छी है और पलक खोले राजा देखेंगे कहरिया मरी गौ बची है
कि एक हरियल पक्षी मरा पड़ा हुआ है और प्रियव्रत महाराज ने उसी समय अरे हरियल पक्षी देख लियो तज गई विवाह की आशाएं और राजा ने देर करी हरियल मेरे पास आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। उसी समय प्रियव्रत महाराज की आत्मा और हरियल पक्षी में निवास कर गई। तो आज भी तुमने देखा होगा श्रोता बंधु, प्रियव्रत महाराज की आत्मा हरियल पक्षी में आज भी आपने देखा होगा। अरे हरियल कही बचन निभावे और कबहु नाई भोग पे आवे। हरियल कही बचन निभावे और कबहु नाई भोग पे आवे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान रखना इस बात पे, विदेश के लोगों को, अंग्रेजों को इस बात में विश्वास नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने अपने मन में विचार किया कि हमने ये सुना है कि भारत में ऐसे ऐसे पक्षी है गए, ऐसे ऐसे पक्षी हैं जो आज तक अपने धर्म को निभा रहे हैं। तो जब विश्वास नहीं हो तो अंग्रेजों ने हरियल पक्षी में गोली मारी थी और जब वो हरियल पक्षी जमीन पे आया तो बाकी पैर में लकड़ी आई और पैर ऊपर ही आए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। हाँ, जितने भी हमारी कलश वाली बहनें हैं वो शांति के साथ एक साइड में खड़ी हो जाए। मौली के सुपुत्र बाबू उनका सम्मान करना चाहते हुए और भैया शास्त्री जी के जो माला डाली थी अभी उसका नाम है मौली यादव, उनके सुपुत्र बाबू। संयुक्त एक दो लाइन का भगवान के नाम का कीर्तन बोलेंगे सभी और ताली बजाते हुए। हेलो 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 श्रद्धे हेलो 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 हेलो। जय श्री राधे। हाँ भैया, ये कुछ दानदाताओं का दान आया है भैया, इसे भी सुन ले एक बार, उसके बाद में कीर्तन। हाँ तो भैया 101 रुपए है मलिखान सिंह जाटव टीकरी, 101 रुपए गुप्तदान, 101 रुपए सुमित बाबू जाटव टीकरी, 151 रुपए बीनू सविता टीकरी, 101 रुपए हाकिम सिंह यादव पटपरी टीकरी और भैया 201 रुपए विजय सिंह यादव टीकरी, 501 रुपए रामा यादव दूधिया नंगला उदय, 140 रुपए गुप्तदान और 100 रुपए श्याम सुंदर यादव सन ऑफ डंबर सिंह यादव टीकरी।
200 रुपये राज बहादुर प्रजापति टीकरी और 200 रुपये गुप्तदान। 101 रुपये छोटे लाल प्रजापति टीकरी। 101 रुपये शास्त्री सनोफ नंबर सिंह टीकरी। 500 रुपये बनवारी लाल टीटी टीकरी। 201 रुपये भूरी सिंह यादव गांव वाले टीकरी और 1100 रुपये कमल सिंह यादव टीकरी। इस तरह भैया आज का दान आया हुआ है। एक बार दानदाता को लिए जोरदार तालियां बोली सच्चे दरबार। और भैया किसी का नाम किसी तरह छूट भी गया हो तो आगे बता दे, दोबारा बोल दूंगा। जय श्री राम। हेलो 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 बोलिए वृंदावन हरि लाल की जय। देखो भगवान की कथा में दान तो खैर सभी करते, लेकिन दान में भी हमने कल बताया था अन्नदान बहुत जरूरी होता है। और एक बात और ध्यान रखना परीक्षित महाराज, पूरा जीवन हो जाता है या औलाद के लिए कमाई करते करते पूरा जीवन निकल जाते हैं और अंत में तुमने देखा होगा बाप में और लड़का में अगर नेक झगड़ो है जाए तो आज लड़का कह रहा है बाप से कि डोकर तुमने हमारे कछु कर दो का। जे बात सबके सामने आवते बताओ पूरी जिंदगी है गई किन के लिए कमाई करी औलाद के लिए, और आज बेई औलाद कह रही है लड़के में कि डोकर तुमने हमारे कछु कर दो का। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो एक बात याद रखना, अब काय की बात चल उठी बात है बंद कर लो माता ने सुन तो ले करो या फिर तुम अपनी कह लो। 100 रुपया अगर अपनी मेहनत से पैदा करते हैं आप तो 90 परिवार में और 10 भगवान के खाते में जमा करने चाहिए। क्यों करने चाहिए परीक्षित महाराज कि बे आगे चल के काम आएंगे, फिर आगे चल करके काम आएंगे। अब ऐसे एक दृष्टांत होता है कि एक गुरुजी ने और 2 चेलन की परीक्षा ली, सो दोनों चेलन को बिन्ने गुरुजी ने 3-3 रुपया दे और जिकई गल्ला तुम दोनों जाओ और बाजार तंत्र तुम्हें सौदा लेके आवनी है। चेला दोनों खड़े, चेलन ने कही गुरुजी का सौदा लानी है कि सुने तो पे 3 रुपया और जाऊ 3 नए, तो सुने 1 रुपया को लेनो है अब अकेले 1 रुपये चीज लेनी है अब अकेले, और 1 रुपया की चीज लेनी है तब अकेले, और 1 रुपया की चीज लेनी है न अब और न तब। एक चेला गो पूरे बाजार में घूमन डोलो 3 रुपया लेके बाकी कुछ समझ में ही नहीं आई, और दुकान पे मांगे के अब अकेले दे दो तब अकेले दे दो और अब न तब अकेले दे दो, नहीं समझ में आई। दूसरा चेला गो बाजार में गुरुजी की आज्ञा लेके चेला ने और चेलो ऐसो रेवे जैसे हमारे चंदानंद महाराज जी आज आए समझदार। चेला बाजार में वो 1 रुपया की तो बढ़िया सी जलेबी ली गुरुजी के लिए कि जे तो है गई अब अकेले, और उन्हें करो आगे बढ़ो। सो एक रास्ता में भगवान की कथा है नहीं, सो 1 रुपया चढ़ाए दो भागवत में कि जी है वो तब अकेले, और ने करो आगे बढ़ो। सो क्या देखी कि भैंसिया नृत्य कर रही हैं, सो 1 रुपया दे दो बिने। और चेला जैसे ही लौट गया गुरुजी ने कही अरे लला सौदा ले आओ,
जवाब दो। हाँ गुरुजी ले आओ। कि का लेके आओ बता। गुरुजी ने जैसे कही का लेके आओ, तो चेला बोलो गुरुजी ले 1 रुपया की चीज और बढ़िया सी जलेबी लेके आए, जा खाए ले। जी है गई अब अकेले और 1 रुपया चढ़ाया मैं भागवत में, वो है वो तब अकेले, तब अकेले, तब अकेले। और 1 रुपया पैसे को दिया वो गुरुजी ना अब और नहीं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। देखिए हमारे एक विद्वान भी कहते हैं कि तुलसी पक्षी के पिए और घटे न सरता नीर, और दान करी धनु ना घटे जो सहायक रघुबीर। दान करने से ध्यान रखना श्रोता बंधु, धन की कभी कमी नहीं होती है। और एक चीज और याद रखना, ब्याह के माड़े की दावत आज तक परिचित मारा तुमने साजे उतन देखी हुई काऊ की भाई। ब्याह के माड़े की दावत काऊ की साजे भैया ना है भाई, लेकिन भगवान की कथा का जो भंडारा होता है जा में सब लोग सहयोग करते हैं। और जो अच्छी चवई लगते हैं जब सब लोग सहयोग करते हैं तब। हेलो, तो भगवान की कथा में ध्यान रखना, सभी तन से, मन से और धन से सबसे सहयोग करें। और हाँ भैया एक विशेष सूचना है, कल किसी हमारी माता बहन की एक झुमकी गिर गई थी पंडाल में, झुमकी गिर गई। और देखो बड़ी सुंदर बात है और बड़ी तारीफ की बात है, वो झुमकी हमारी किसी माता बहन को यहाँ पर मिल भी गई है। और जिनकी खोई उन तक वो पहुंचाई गई। लेकिन मैं कह रहा हूं, मेरा दिल, मेरा मन कह रहा है कि जो हमारी माता बहन ने जो झुमकी वापस की है उनके लिए एक बार सभी जोरदार तालियों का सम्मान कर दें। और हम उनसे निवेदन करेंगे, जो संजू भैया की धर्म पत्नी है उनसे हम निवेदन करेंगे कि व्यास मंच के करीब आ जाएं। वो जिन्हें जो झुमकी मिली वे व्यास मंच के करीब आ जाए। देखो बेशर्म रही आए हुए, लेकिन देखो बहुत अच्छी। और आज भी ध्यान रखना, ईमानदारी आज भी मौजूद है परिचित महाराज जी। और न आज पैसा परमात्मा ने ऐसा बना हुआ है कि भैया भैया को ना देख सक रहे पैसा के चक्कर में। लेकिन आज भी ऐसी बात नहीं है, ईमानदारी आज भी मौजूद है। तो उनसे निवेदन करेंगे, अब जो हमारी चाची लगती हो या बुआ लगती हो भी उनसे निवेदन करेंगे कि वो मंच के करीब आ जाएं, ज्यादा नहीं 2 मिनट के लिए। हमारे सोनू भैया और उनका सम्मान करना चाहते हैं। आ जाओ। कहाँ है मालूम है? कहाँ बैठी है?
अच्छा ये पीली साड़ी पहने, आ जाओ इधर आ जाओ। सही बात लो आ जाओ इधर आ जाओ। लल्ला तब तक तू भजन बोले। हेलो श्रद्धे हेलो सही भक्त ताली बजा करके भजन बोले भगवान के नाम का। जोरदार तालियां बोल सच्चे दरबार की। अरे जोगिन बन जाऊंगी और काना तेरे संग फिरूंगी बन बन। जोगिन बन जाऊंगी काना तेरे संग फिरूंगी बन बन। और आगे अरे तेरे हरण में बसता
बसुरिया ने दीदी में पागल कर डाली। बसुरिया ने अरे हमने तो जानी कना गोरे गोरे होंगे, हमने तो जानी कना गोरे गोरे होंगे, अरे हमने तो जानी कना गोरे गोरे होंगे, हमने तो जानी कना गोरे गोरे होंगे। जकाले से कन्हैया ने पागल करने डाली। अरे दास की बसुरिया ने दीदी में पागल करने डाली। और आगे अरे हमने तो जानी का नाम मोटे मोटे होंगे, अरे हमने तो जानी का नाम मोटे मोटे होंगे, पतले से कन्हैया ने पहना में पागल कर डाली। दास की बसुरिया ने दीदी में पागल कर डाली। अरे हमने तो जानी का लंबे लंबे होंगे, हमने तो जानी का लंबे लंबे होंगे, हमने तो जानी का लंबे लंबे होंगे। छोटे से कन्हैया पहना में पागल कर डाली। दास की बसुरिया ने पहना में पागल कर डाली। एक गुना है 100 के हेलो 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 ये नाम बताइए। ये 100 रुपए का पुरस्कार हमें व्यास पीठ के माध्यम से दे रहे हैं। एक फूलों के हार से सम्मान कर रहे हैं। भैया जी ने नाम तो नहीं बताया है, उनके लिए जोरदार तालियों का सम्मान करते हैं सभी। इनके लिए भी सम्मान करें। और देखो, जब कोई किसी का सम्मान करता है तो ताली अवश्य बजानी चाहिए। हाँ, बोलिए वृंदावन हरि लाल की। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। तो ज्यादा नहीं, 2 मिनट
उसी मंत्र का जाप करेंगे। कौन सा मंत्र? बुआ कहाँ गई है? ताली बजाई के बोलिए, ज्यादा नहीं 2 मिनट। कौन सा भाव? जब हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि मेरे जीव उड़ रहा है, जीव उड़ रहा है, कहाँ जाएगा उड़ के? ताली बजाते हुए बोले, नाम है विट्ठल यादव, ग्राम जेवड़ा से आए हैं। यज्ञपति महाराज जी के मामा के कुमार साहब हैं। तो हमारे मारा डाल रही है भैया। अच्छा, 100 रुपए के हार से हमें सम्मान किया है भैया जी ने। इनके लिए जोरदार तालियों का सम्मान करें। एक हार से परिचय जगपति महाराज जी को, परिचय महाराज प्यारो संग संग है। कल हमें एक सूचना मिली सांझ को, कुछ लोगों ने इनके कह दी परिचय महाराज थे कि तुम परिचय बने हो और परिचय को श्याप काटते हो साथ में इतना। सुनियो कह रहे कि हूँ घासू कूरे नहीं जाऊंगो, हार में से श्याप काटे हो खाते। ताली बजाते हुए बोले सभी। हाँ, जितने भी कलश वाली बहनें हैं सभी शांति से एक साइड में खड़ी हो जाएं आके। हरे हरे राम 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 और हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम 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 राम, हरे राम हरे राम 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 राम, हरे राम हरे राम 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 राम, हरे राम हरे राम 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 राम। ताली बजाए कि बोलो सभी को भगवान की सौगंध है। और तो न बजाओ तो भाई परिचित महाराज की किस्म है सबन। हरे राम 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 राम, हरे राम हरे राम राम राम, हरे राम 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 बोलो सभी राम राम, हरे राम हरे राम राम हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम हरे राम मन हुई जाती बोलिए गोविंद भगवान की। ये परिचित महाराज जी के भाई हैं रामलाल सिंह, 51 रुपए से हमें सम्मान कर रहे हैं। 10 रुपए से हमारे कथावाचक मंडली को धन्यवाद। इनके लिए तालियों का स्वागत करें सभी। और देखिए एक सूचना और है सभी भक्तों से हमारी, आपके यहाँ की कथा लाइव चल रही है और लाइव कथा सुनने के लिए सभी से हमारा निवेदन है। ये हमारे काना भतीजे कैमरा चला रहे हैं, ये हमारा चैनल चला रहे हैं, हमारे नाम से चैनल है राम किशोर शास्त्री के नाम से। तो
यहाँ की कथा सुनने के लिए सभी चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय श्री राम। वैसे एक बात बताएं, हमते दो चाचा ने कही हुए कि परीक्षित महाराज इतना बढ़िया नाचता है, इन्हें नचवाए कि तो देखो इन्हें सबरने की इच्छा है। परीक्षित महाराज तो ज्यादा ना है, 2 मिनट क्या कुछ बिगड़ न जाएगा। खड़े है जो तो खड़े जो 2 मिनट के लिए तारी बजाएगी, सब बोलेंगे और परीक्षित महाराज नाचेंगे। कल इनके सिर पे काऊ ने वो पगड़ी रख दी मोर, तो बड़ी खुश है कि इन दोनों ने फोटो खिंचवाई। और परीक्षित महाराज तो मान लो 20 मिनट में उतारो ही नहीं। ताली बजाए के बोलो सभी, परीक्षित महाराज जी खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 84 लाख योनियन में नाच रोना पड़ेगा तुम्हें, खड़े हो जाओ। जो भगवान की कथा में नाच जाते हैं उन्हें 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता, और ज्यादा नहीं आवे तो वैसे ही नाच लियो जैसे हल्पा तैसे। चलो ताली बजाए के बोलेंगे सभी। वैसे बंद कमरा में नाचते हैं, महाराज जी को कैसे तो नाचे थे कई बार। अरे मनाया रे हर पर ब्रह्मा देवी देवी तू मनाया रे, सब बोलो। मनाया रे मैया को सभी को भगवान की सौगंध है। ऊपर हाथ करके ताली बजा दो, ऊपर हाथ करके सभी देखो। अगर तुम ताली न बजाओगे तो बाबू को इंतजाम है। जितने पंडाल में छोटे छोटे बालक बैठे, तुम्हें तो पे मेहताई बापा की समझो ताली न बजाओ, और पीछे वायो तुम्हें पे घरवाई की समझो ताली न बजाओ, और माता बहन तुम्हें पे उनकी के समय। अगर पीछे ताली न बजाई तो जब बालक देख रहे संज्ञा को घर जाएगा, कहेंगे मम्मी शास्त्री ने तेई किस्म नहीं पापन को, तो तेई किस्म पर ताली न बजाई। तातू ऊपर हाथ लेके ताली बजाइए सब। मनाया देखो घरवाई की समझ रही है। जो परीक्षित महाराज बगलियाई ताली बजा रहे हैं, जब बजाए रहे तो खुल के न बजाओ, ऊपर हाथ करके बोलिए माता मैया की।
परिचर मारा नाचत बेयद देसी गीत हाथों सो। और हमारी बुआ जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है, इनके लिए तालियों का सम्मान कर दे सभी। श्री सुखदेव जी समझा रहे राजन परिचर, आज मैं तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहा हूं, दैत्य वंश में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ये 2 भाई हुए थे। हिरणाक्ष ने इस पृथ्वी को ले जाकर के गंदगी में छुपा दिया था, तो भगवान ने सूकर बनकर के पृथ्वी को वहां से लेकर के आए और हिरणाक्ष का भगवान ने वध किया। हिरणाक्ष का वध किया था सूकर भगवान ने। ध्यान रखना, वो स्थान आज भी मौजूद है। कौन सी जगह मारो हिरणाक्ष को भगवान ने? अरे जहां पापी को बदन हनो है, अरे जा पापी को
ध्यान रखना, सोरो घाट आज भी बना हुआ है। आपने देखा होगा सूकर क्षेत्र लिखा है। इस जगह पर भगवान ने और हिरणाक्ष का वध किया था। बोलिए सूकर भगवान की। भगवान ने हिरणाक्ष का वध किया तो हिरण्यकश्यप ने अपने मन में विचार किया कि मेरे भैया का वध कर दिया है। हिरण्यकश्यप मन में विचार कर रहा है कि मेरे भैया का वध कर दिया है विष्णु ने। और देखिए संसार में वैसे तो हर रिश्ते के दुख होते हैं, लेकिन मां जाए भाई का दुख सबसे ज्यादा बताया गया है। मां जाए भैया का दुख सबसे ज्यादा बताया गया है। एक कवि कह रहा है कि भैया के और मरने का दुख और दुनिया में हिरण्यकश्यप ने विचार किया मेरे भैया का वध कर दिया विष्णु ने, तो विष्णु के सामने पर जाने के लिए शरीर में सामर्थ्य की जरूरत है, और वो सामर्थ्य केवल तपस्या से मिलती है। तपस्या से बाबा तुलसीदास रामायण में लिखते हैं कि तपस्या के बल से क्या क्या हो सकता है। कह रहे बाबा तुलसीदास क्या अरे तपबल रचे प्रपंच विधाता तपस्या के बल से ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तपस्या के बल से विष्णु भगवान इस सृष्टि का पालन करते हैं, और तपस्या के बल से भोले बाबा सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या के बल से शेष भगवान इस पृथ्वी का भार सहन करते हैं। और हाँ भैया, बंस का डीजे साउंड की तरफ से ये 100 रुपए का हार हमारे करीब आया है। जिसके प्रोपराइटर हैं पंकज भैया जी, उनकी तरफ से ये हार आया है।
तो मैं कामना करूंगा परमात्मा इनके मार्ग पे इन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहे, सम्मान की प्राप्ति होती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की हो। तो देखो का शरबत बट रहो भैया का, शरबत बट रहो है। जब तक ये बांटी घूमे तब तक नजर बांटी पे ही रही सब ताते करो जल्दी बांटो। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के कहा वरदान मांग लीजिए महाराज। तो हिरण्यकश्यप ने जवाब दिया अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो हमें वरदान दे दो सिर्फ एक। क्या वरदान मांगा है? ये कहा प्रभु हमें वरदान ये दे दो कि हम अजर अमर हो जाएं, हमारी मौत नहीं हो। ब्रह्मा जी बोले महाराज ऐसा तो है ना शरत, क्यों? कि ये सृष्टि का विधान है, जो जन्म लेता है वो मरता है। चाय छोड़ के जाके बदले में जितने, न तो हम ऊपर मरेंगे न नीचे मरे, न भीतर न बाहर, न दिन में न रात में, न तीर से न तलवार से, न नर से न पशु से। ब्रह्मा जी बोले और कुछ चाहिए? हिरण्यकश्यप बोलो प्रभु न एक रूप से मरेंगे और तुम्हारे जो सृष्टि के बनाए हुए 12 महीनाएं, इन 12 महीनों में हमारी मौत ना होए। ब्रह्मा जी ने कह दिया है मस्तु ऐसा ही होगा। हिरण्यकश्यप को वरदान मिला। तो आज भी देख लो, चाहे शरीर में बल बढ़े और चाहे बढ़े धन, अहंकार पैदा होता है, फिर अहंकार घमंड। हिरण्यकश्यप को जिस समय बल की प्राप्ति हुई और वरदान मिला है, अब अपने नगर में आया और नगर में आकर के ललकार दे रहा है हिरण्यकश्यप। किनको? अरे ललकार किसुर को मारी, विष्णु भगवान को ललकार दे रहा है हिरण्यकश्यप। अब की आशा कर चढ़ैया और तेने तो मार लो भैया। ललकार दी तेने तो मार लो भैया, अब देखी कितना लड़वैया। हिरण्यकश्यप ने ललकार दी कि तूने मेरे भैया का धोखे से बंद कर दिया, अब देखेंगे कि कौन लड़ेगा हुआ। हिरण्यकश्यप ने ध्यान रखना अपने राज्य में आकर के जितने ब्राह्मण थे, जितने महात्मा थे, सबन को बुलाए के लाइन में लगाए दो और ब्राह्मणों से जवाब दिया सुनो, आज के बाद
लीलावती और कलावती की कथा नहीं कोई। जो भी कथा करनी है, जो भी हवन करना है, वो हमारे नाम का, क्योंकि हम अजर अमर हैं अब, और हम भगवान हैं। इतना अहंकार है वो हृदय शब्द। महात्माओं से जवाब दिया, आज के बाद राम का नाम नहीं लोगे, हमारे नाम लोगे। हमारा जो भी शंख बजाना वो हमारे नाम को। ध्यान रखना, हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में 2 अक्षर मिटवा दिए थे, पाठशालाओं में थे। हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में प्रश्न आ जाते कि दैत्य वंश में ऐसा कौन सा राजा हुआ था जिसने रा और मां 2 अक्षर मिटवा दिए थे, तो और कोई ना हो, हिरण्यकश्यप। पाठशाला में कह दिया किसी बच्चे को तुम रा और मां नहीं पढ़ाओगे। कितना बड़ो बैरी बहु राम को। श्रोता बंधु, धीरे धीरे समय बीतता गया। कयादू के गर्भ से एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बोलिए भक्तवंशल भगवान की। एक दिन की बात थी, प्रहलाद जिस समय आंगन में कुछ बड़ा हुआ है, तो प्रहलाद पाठशाला से पढ़कर के लौट रो संध्या को। तो प्रहलाद ने लौटते समय क्या देखा कि एक बुढ़िया बैठी हुई है और राम का नाम ले रही है। प्रहलाद ने जैसे ही राम को नाम सुनो, सो प्रहलाद टुकरिया की जोरी पहुंचू। प्रहलाद ने जवाब दिया, बुढ़िया हमारे राज्य में रहने के बाद और हमारे बैरी का नाम ले रही है। राम हमारा बैरी है, आखिर रो क्यों रही है तू? तो कुमारी ने जवाब दो, लला प्रहलाद, आवा में बिल्ली के 4 बच्चा दब गए, मुझे तो मालूम ही लेकिन मेरे पति को मालूम नहीं था, और आवा में अब आग लग गई है, अग्नि लग चुकी है। तो मैं रोज तो जासू रही हूं और जासू राम को नाम ले रही हूं कि बिल्ली के बच्चा 4 दब गए यहां भीतर। प्रहलाद बोलो तो जीवता डुकरिया जे राम के नाम ते ले बेते जे बिल्ली के बच्चा का जिंदा बचियांगे जामे थे। कुम्हारी बोली, बेटा राम के नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि बिल्ली के 4 बच्चा जिंदा बचे आएंगे जामे थे। प्रहलाद अचंभे में पड़े हुए कि राम में इतनी बड़ी ताकत। प्रहलाद ने फिर गई बुढ़िया से, बुढ़िया सुन, हमें तो भरोसा ना है कि राम के नाम से बिल्ली के बच्चा 4 जिंदा लेकर आएंगे, लेकिन अगर तू कह रही है तो हम तो अबेऊ समझ आ रहे हैं, अबेऊ मान ले, जा राम के नाम में छोड़ के हमारे बाप के ही नाम ले ले। कुमारी बोली, लला क्या पिता के नाम में इतनी बड़ी ताकत ना है जो बिल्ली के बच्चा जिंदा बच जाए। प्रहलाद बोलो तो सुन ले मेरी बात, मैं जा रहा हूं और सुबह आऊंगा। अगर बिल्ली के बच्चा राम को नाम लेवे थे, अगर 4 में से एक मरेगा तो तेरे परिवार को मैं फांसी लगवा दूंगा। प्रहलाद इतनी बात कहेगी तो जैसे ही चलो, सोई कुम्हारी ने जवाब दो, लला तुम सुबह ही आइयो, तुम्हारे सामने सभा को खोलूंगी मैं। प्रहलाद चलो आओ, और जैसे ही संध्या को समय हो, आज कुम्हारी ने बाबा के पास में आसन लगा करके, मेरे भगवत श्रोताओं, आज मैया परमात्मा का नाम हृदय में
में जाप करती हुई आसन लगा करके बैठ गई। अरे आसन डाल की बैठ गई हो अब हरि को रही मनाई रे। कुमारी परमात्मा का नाम हृदय में जाप कर रही है और विचार कर रही है, प्रभु तेरा नाम लेने के बाद अगर बिल्ली के बच्चा मर गए तो मेरा क्या होगा। बच्चा मर गए दिल्ली के कोई छूटे दुनिया सारी रे। प्रभु मुझे अपनी चिंता नहीं है, अपने परिवार की चिंता नहीं है, चिंता तो सिर्फ प्रभु तेरे नाम की है। प्रभु अगर राम का नाम लेने के बाद बिल्ली के बच्चा अगर मर गए दुनिया का भरोसा उठ जाएगा तुझसे, कोई विश्वास नहीं करेगा प्रभु तेरे नाम के ऊपर। अरे रोग तब किया और पूरी सही है पिताए और भयो सवेरो मुर्गा बोलो कहिया आवाज लगा। भयो सवेरो मुर्गा बोलो और सुन कहिया आवाज कहाँ तुम्हारे परिवारी और सब पूरा ने बुलगा। प्रहलाद जैसे ही सुबह हुआ पहुंच गो बेटा की तेल लगाई है घबराई गई भेदाई है। प्रहलाद जैसे ही आओ प्रहलाद ने आवाज लगाई, ओ बुढ़िया हम आ चुके, अब आपको खोल करके दिखाओ। कुम्हारी ने जवाब दो, लला मैं तेरे सामने इस आवाज को खोल रही हूं, अगर बिल्ली के बच्चा चारों में अगर एक को मर जाए तो मेरे परिवार को फांसी लगवा दियो। श्रोता बंधु आज मैया उस आवाज को खोलने के लिए आगे बढ़ी। ताली
एक कागड़े उठा उठा के देख रही है मैया, मत बिल्ली के बच्चा चाहिए तो ना, लेकिन बहू का एक बर्तन करा उठी आए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए, बच्चा नहीं बिल्ली के पाए। मैया ने एक कागर उठा उठा के सवरी देख ली, लेकिन बिल्ली के बच्चा न तो जिंदा मिले और ना ही मुर्दा। आज दुखिया रोई गई, लाज मेरी जाई रही, लाज प्रभु जाई रही, मैया खोल गई लाज मेरी जाई रही, मैया बिल्ली के बच्चा न तो जिंदा मिले और ना ही। प्रहलाद पहुंच गो, प्रहलाद ने जवाब दो, ए बुढ़िया हमने तो ते पहले ही कही, ये बिल्ली के बच्चा न तो राम के नाम से राम के नाम से बचते और न हमारे बाप के नाम से बचते, लेकिन ते तो बच जाते कम से कम। बिल्ली के बच्चा राम के नाम से उमर गए और हमारे बाप के नाम से उमर जाते, लेकिन ते तो बच जाते। अब बुला अपने परिवार को फांसी लगवाऊंगा मैं। कुम्हारी कहने लगी, बेटा मैं भी यही हूं और मेरे परिवार क्यों सब यही है, पर बेटा प्रहलाद ज्यादा नहीं, 1 मिनट और रुक जा, एक अंतिम गागर और रह गई है जो अभा की नाभि में लगाई जाती है, अंतिम गागरे और उठा के देख लेंगे, मेरे परिवार को फांसी लगवाई दी बेटा। प्रहलाद बोलो, टुकरिया तो अब भरोसा ना है, अब विश्वास ना है, तो चलवा अंतिम गागर कौन सी उठाई था, बहु देख उठाई। श्रोता बंधो, अंतिम गागर को उठाने के लिए आज वो दुखिया आगे के लिए बढ़ गई, परमात्मा का नाम हृदय में जाप करती हुई मैया आगे बढ़ी, और जैसे ही आज मैया ने अब अंतिम गागर उठाई और तब होगा प्रहलाद देख रहे हो टकटकी लगाए के, अरे प्रेम तेरा और भक्तन पे सच्चा, और गागरी ऊपर उठी निकरी की भाग गए बच्चा। बोलिए जैसे ही मैया ने अंतिम गागर उठाई, बिल्ली के 4 बच्चा निकल के दरवाजे। श्रोताओं, अरे रामनी पीर हरी सारी, और बच्चा जिंदा देखना चिड़ई भजी भजी मंझारी, बच्चा जिंदा देखना चिड़ई
बच्चे जो 4 बच्चा थे बिल्ली के, आज वो बिल्ली अपने चारों ने देख के बड़ी खुशी है, आंगन भाजा डुल रही है, नाचत गई। और जैसे ही प्रहलाद की नजर पड़ी, बच्चा जिंदा देखे, आगे पट्टी की पट्टी रह गई प्रहलाद की। प्रहलाद ने आगे बढ़कर के कुमारी से जवाब दो, मैया अब तुम्हें एक बात बता दे, अरे मैया बताई और जाने बच्चा ले, अरे बोला अग्नि में धस आयो, निकल में के बोला बुढ़िया से कही, मैया न तो जावा में हमने कोई गुस्सा देखो और न जा में कोई लेकर देखो, मैया ये बिल्ली के बच्चा बचाए कितने जिंदा। तब तो निहोरे कर रही बुढ़िया प्रहलाद की, और अब कर रहे है प्रहलाद, बोलो मैया तो हाथ ललानी जोड़े, बुढ़िया के करे निहोरे, मैया बा को नाम बताए दे, जाने ये बच्चा जिंदा बचाए नहीं। कुमारी ने जवाब बोला, वैसे तो के नाम बहुत है, नामन को कोई अंत ही ना है, लेकिन तू एक ही नाम याद रखिए, राम। राम प्रहलाद को ध्यान रखना, राम के नाम से उस दिन से इतना प्रेम हो गया। अब प्रहलाद पाठशाला में पढ़ गई जाते, तो पट्टी पे ऊपर से नीचे तक राम ही राम राम ही राम खिडारी। एक दिना की बात है, प्रहलाद पाठशाला में पढ़ गई जाते, सो गुरु जी ने, शांडल गुरु ने प्रहलाद से कहा, तुम जा क्लास के मॉनिटर हो और आज हमने कब काम से जाए रहे, तो ऐसा करियो जिस जितने बच्चा बैठे इन स्वर्ण को काम दे दियो करवे के लिए। ठीक है गुरु जी चिंता मत करो, पूरी पढ़ाई करा देंगे आज हम। प्रहलाद ने शांडल गुरु जैसे गए और तब गई, ओ भैया अब पट्टी निकालो, समझ नहीं पट्टी निकालो। शवन ने पट्टी निकाल ली, फिर बोलो प्रहलाद अब कलम निकालो। शवन ने कलम हाथ में ली। अब प्रहलाद कह रहे कि जैसे हम कई बे लिखियो पट्टी पे। अब तो प्रहलाद ने कहा लिखवाओ पट्टी पे। अरे राम राम लिखो बच्चे, राम राम लिखो, राम राम बोलो सभी, राम राम लिखो, राम राम लिखो सब, राम राम लिखो, राम राम लिखो सब, राम राम लिखो। बोलो ओ भैया पट्टी पे राम राम लिखो, राम राम। प्रहलाद बोला ऊपर लिखो राम और नीचे लिखो राम, लिखो राम और नीचे लिखो राम, राम राम लिखो सब, राम राम लिखो, राम राम लिखो, राम राम लिखो सब, राम राम लिखो।
पट्टी भरी गई है ना भरी? सब बालक बोले भैया भरी गई। सांडल गुरु लौट के आए। सांडल गुरु ने जैसे ही सबकी पट्टी देखी तो सब पर राम ही राम राम ही राम लिखी। बालकन ने पूछी गुरुजी प्रहलाद भैया ने काम तो हुए हमें। सांडल गुरु ने प्रहलाद से कुछ कह नहीं पाई क्योंकि राजा वाली बात। प्रहलाद को हाथ पकड़ के हिरण्यकश्यप के सामने खड़ो कर दो। महाराज जी आप बिगड़ो सो बिगड़ो जाने मेरे पूरा कुन भी बिगाड़ता। त्यारे दुश्मन का नाम लिखवा दिया इसने और राम का अक्षर रा और मां हमने किसी को आज तक बच्चे को नहीं पढ़ाया। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो लला प्रहलाद तू जानता ना ये राम हमारो बैरी है। जब राम के नाम आज के बाद लिए मत। प्रहलाद बोलो पिताजी राम हमारो बैरी ना है जगत। जलते हुए हवा में ते 4 जिंदा बचाए राम ने। वो हमारा बैरी नहीं हो सकता। वो दुखियों के दुख को मिटाता है। हिरण्यकश्यप ने जवाब दो तो तुम मेरी बात माने हो या नहीं माने हो? प्रहलाद बोलो माने भाई मानी जाए पिताजी लेकिन तुम जिको कि राम को नाम हम छोड़ दे ऐसा तो नहीं हो सकता। हिरण्यकश्यप ने अपने नौकरों से कहा सुनो ऐसे संतान की हमें आवश्यकता भी नहीं है। ले जाओ इसे मरवा दो इसे हाथी के सामने पर कुचलवा दो। अब नौकर राजा की बात सुन के और प्रहलाद को लेके चले हाथी के सामने पे कुचलवाए के लिए। और जब नौकर लेके चले अरे सुन राजा की बात और हाथ बेटा कर कही जाको गद गद करी गो कंठ बचन कब हरि को कही दियो। गद गद करी गो कंठ बचन हरि को कही दियो। गद गद करी गो कंठ बचन कब हरि को कही दियो। प्रहलाद को हाथ पकड़ के नौकर हाथी के सामने पर जब लेके पहुंचे पीलवान अंकुश मार रहा है सामने से। हाथी ताड़ रहा है। हाथी की दहाड़ को सुनकर के प्रहलाद के होश उड़ गए। उसी समय प्रहलाद ने हाथ जोड़कर के भगवान से भजन किया प्रभु आरे पे समरी कनाई जाती। प्रभु आरे पे समरी कनाई जाती। निकाम ले उपजाई मार दिए हाथी। अरे ले उपजाई मार दिए हाथी। ले उपजाई
पड़ करके भगवान से भजन किया, प्रभु हाथी के सामने पर मेरे प्राण नहीं बचेंगे, हाथी मेरे सामने पे खड़ा है, लेकिन भगवान मदद कब करता है? जब दुनिया वाले मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं होते और सच्चे दिल से भक्त उसका नाम लेता है तो परमात्मा मदद करने में देर नहीं करता। अरे क्या नाम दाम बोलियो और नाही हरि करी आवाज चतुर्भुजी सनम भयाए कला पीठ भय सवार भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठ करके भगवान और जैसे ही हाथी के सामने पे आई और काउरी देखे भगवान, हाथी ने जैसे परमात्मा को देखा शोर उठा करके प्रणाम करने लगा हाथी, और सब नौकर देख रहे और नौकर कह रहे कि जी हाथी वो जो छोटे से बालक को प्रणाम कर रहा है। नौकर लौट के राजा के जोरे पहुंच गए प्रहलाद को लेके, महाराज हाथी ने ना मारो जाए। राजा ने जवाब दो तो शेर के सामने डलवाए दो। शेर के सामने डलवाया गया प्रहलाद को, भगवान का स्वरूप देख करके शेर भी जमीन पे बैठ गया। नौकर फिर लेके पहुंचे, महाराज शेर राजा ने जवाब दो तो ऐसे करो जैसे सर्पों की बामी पे ले जाके पटको। सर्पों की बामी पे खड़ा किया गया प्रहलाद को। तो ध्यान रखना अमियों पे, प्रहलाद ने देखा सर्पों की हालत क्या है। प्रहलाद ने सर्पों की हालत देखी, लाल चाल चाल करी काल भूमि प्यारे चाल चल वीरेंद्र सिंह टीकरी से 100 रुपए का हार हमें सम्मान कर रहे हैं। मैं कामना करूंगा परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। धन्यवाद। अरे दामिनी और भुजंग कैसे कैसे ना गए सर्पों की हालत देखी प्रहलाद ने। कछु मोचन गाय श्यापन कछु तामिन है कछु कालिया नाग सर्प है। प्रहलाद ने सर्पों की हालत देखी और तब
प्रभु मेरे प्राण नहीं बचेंगे। और जैसे ही भक्त ने भगवान का नाम लिया, आज भगवान ने अब आदेश को दिया है, गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ को। और ध्यान रखना, ये गरुड़ को भगवान ने वरदान दिया था कि तुम भोजन करोगे तो सर्प को ही भोजन करोगे। गरुड़ सर्पों को जिंदा निकल जाते। और जैसे ही गरुड़ को आदेश दो, और तब भगवान ने गरुड़ को आदेश दी करके आज गरुड़ ने जैसे ही गरुड़ ने ललकार दी, जितने दामिन भुजंग गए मौत निवारी, कछु बंडा साफ है, ये सब अपई पे बामी में चली गई भीतर। गरुड़ की ललकार सुन करके नौकर बड़े परेशान। नौकर ने प्रहलाद को फिर पकड़ो, राजा के सामने खड़ो कर, महाराज खाओ सांप उन्हें नहीं खाओ जाए। हिरण्यकश्यप ने विचार करो तो ऐसो करो, जाको मतलब जाको राम जाए बचाए भी आवत हुए। लाओ मैं अपने हाथों से मारूंगा इसे। प्रहलाद को हाथ पकड़ के हिरण्यकश्यप को ऊंचे से टीला पे ठाड़ो वो, और तब कही हिरण्यकश्यप ने अब मेरी सुन ले, जब पर्वत की चोटी पे थे पृथ्वी तक हजारों जगह ऊंचाई नीचाई है, यहां तक गिराऊंगे तो बता राम को नाम ले। श्री प्रहलाद ने कही पिताजी, जब पर्वत की चोटी पे थे और पृथ्वी तक हजारों जगह मेरा राम रहता है। और जैसे ही राम को नाम लो, सुई हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद की कमर पे लात का प्रहार कर दिया पर्वत पर। और जब लात पड़ी प्रहलाद के, श्रोता बंधु कमर पे लात पड़ी, प्रहलाद नीचे गिर गया।